हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। आज आप देख सकते हैं हमने जो टॉपिक दिया है क्लास 10th का बायोलॉजी है और ये जितने भी झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। और आज इसमें हम बात करेंगे बायोलॉजी का एक टॉप चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट। तो आज जो है हम इन्वायरमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को कि आवर इन्वायरमेंट में क्या क्या हम लोग को स्टडी करना है। सबसे पहले आप समझिए, अगर आपसे पूछें व्हाट इज इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है, पहले से इसको लिखते हैं। इकोसिस्टम, व्हाट इज इकोसिस्टम। अगर हम इकोसिस्टम का बात करें तो इकोसिस्टम जो है ये एक इकोलॉजिकल इकोसिस्टम जो है ये आपका इकोलॉजिकल सिस्टम है। इकोसिस्टम जो है आपका इकोलॉजिकल सिस्टम है। इकोसिस्टम क्या है? इकोलॉजिकल सिस्टम है, ठीक है। इकोसिस्टम में क्या होता है कि दो चीज होते हैं, एक होता है बायोटिक्स कंपोनेंट और दूसरा होता है एबायोटिक्स कंपोनेंट, ठीक है। क्या क्या बोल रहे हैं समझिए। एक होता है बायोटिक्स कंपोनेंट और दूसरा होता है एबायोटिक्स कंपोनेंट। तो हम क्या बोले, बायोटिक्स कंपोनेंट और दूसरा हम बोले एबायोटिक्स कंपोनेंट। बायोटिक्स कंपोनेंट के अंडर में जितने भी लिविंग है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब किसके अंडर में आते हैं? बायोटिक्स कंपोनेंट, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किस में आते हैं? बायोटिक्स कंपोनेंट ना। और ए बायोटिक्स में क्या होंगे? जितने भी नॉन लिविंग है। तो जो नॉन लिविंग है वो क्या है? ए बायोटिक्स कंपोनेंट है ना। तो हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा जो इकोसिस्टम है ये बायोटिक्स और एबायोटिक्स, ठीक है, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग के मिलने से ही बनता है हमारा जो है क्या इकोसिस्टम। बायोटिक्स में क्या क्या देंगे? ह्यूमन है, एनिमल्स है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दैट इज अ बायोटिक्स कंपोनेंट। एंड एबायोटिक्स लाइक सॉइल हो गया, एयर हो गया, दैट इज अ एबायोटिक्स कंपोनेंट, ठीक है। तो इकोसिस्टम के लिए बायोटिक्स और एबायोटिक्स कंपोनेंट दोनों मिलाएंगे तब क्या बनेगा? इकोसिस्टम बनेगा, ठीक है। क्योंकि आप समझिए जैसे कोई अगर ऑर्गेनिज्म है तो वो सॉइल में रह रहा है, तो ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है? बायोटिक्स है। बट जो सॉइल है दैट इज नॉन बायोटिक्स। सॉइल क्या है? नॉन बायोटिक्स, ठीक है। तो ये हो गया इकोसिस्टम में दो चीज है, ठीक है। क्या क्या बोले हम? बायोटिक्स कंपोनेंट और दूसरा क्या है? एबायोटिक्स कंपोनेंट है। और दोनों कंबाइन कर लेंगे तब मेरा क्या बन जाएगा? इकोसिस्टम, ठीक है। अच्छा, आगे बात कर लेंगे हम लोग डिटेलिंग में। पहले हम इसको क्या करते हैं? डिफाइन कर लेते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है। अगर हम बोले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम, चलिए डिफाइन कर लेते हैं। क्या है an ecosystem? an ecosystem an ecosystem is a system. An ecosystem is a system that include that that includes all living, that include all that that includes all living, all living includes all living organism, all living organism या लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स की बायोटिक्स फैक्टर, ठीक है। इसका बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन कि अभी जस्ट बता चुके हैं कि यहाँ पर ये क्या है? बायोटिक्स फैक्टर है। उसके बाद इन एन एरिया, इन एन एरिया as well it's as its, sorry, mistake, as its physical environment, physical environment, physical environment, that means कि एबायोटिक्स फैक्टर्स की बात हो रही है। एबायोटिक्स आपको बता दीजिए जैसे कि सॉइल्स हो गया, ठीक है, दैट इज एबायोटिक्स फैक्टर। सॉइल क्या है? एबायोटिक्स फैक्टर है।
तो ये लोग मिल करके क्या करते हैं, फंक्शनिंग करते हैं, यानी कि काम करते हैं, फंक्शन करते हैं, ठीक है, टुगेदर, एक साथ, टुगेदर एज अ यूनिट, यहाँ लिख देते हैं एज ए यूनिट। समझ पा रहे हैं? तो हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा जो इकोसिस्टम है, इसमें जो है जितने भी बायोटिक्स फैक्टर है, दैट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और आपका जो फिजिकल इन्वायरमेंट जिसमें दैट मीन्स ए बायोटिक्स फैक्टर है, दोनों मिल करके फंक्शनिंग करते हैं, वर्क करते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। इसी को क्या कहते हैं हम, इकोसिस्टम। ठीक है, तो इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं और हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। चलिए, आप लोग उम्मीद है कि ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम का। ठीक है, देखिए इकोसिस्टम का मीन्स ये हुआ कि उसमें जो है कोई भी ह्यूमन एफर्ट की आवश्यकता नहीं है। फिर समझिएगा, इकोसिस्टम में कोई भी ह्यूमन एफर्ट की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर हम बोले फॉरेस्ट, फॉरेस्ट अपने आप में एक इकोसिस्टम है, उसमें ह्यूमन एफर्ट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्या उसको हम फूड दे रहे हैं, क्या उसको हम कुछ प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ठीक है, कुछ भी ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। तो फॉरेस्ट अपने आप में क्या है, इकोसिस्टम है। तो बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पर लिखें टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, अगर हम बात करें इकोसिस्टम का टाइप का, अगर हम बात करें तो क्या क्या हो सकते हैं। तो फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट अपने आप में क्या है, फॉरेस्ट जो है अपने आप में इकोसिस्टम है। ठीक है, अगर आगे हम बात करें ग्रासलैंड, ग्रासलैंड, तो ग्रासलैंड में जो है आप वहाँ पर खाना देने नहीं जाते हैं या ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, इसलिए ग्रासलैंड भी वो क्या है, इकोसिस्टम है अपने आप। वो क्या कर रहे हैं, मतलब उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म है, उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, उसके लिए जितने भी विटामिन, मिनरल्स, फूड्स, वाटर, सब कुछ वहाँ पर ग्रासलैंड में अवेलेबल है। इसलिए ग्रासलैंड क्या है, खुद में एक इकोसिस्टम है। अब बात करें आगे हम माउंटेन का बात करें। ठीक है, माउंटेन, तो माउंटेन में भी सेम बात। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो माउंटेन्स भी अपने आप में क्या है, इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें डेजर्ट का, तो डेजर्ट में भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं। जैसे आप स्नेक का नाम सुनेंगे कि स्नेक रेप्टाइल्स हो गया, स्नेक्स हो गया, ठीक है, जो कि डेजर्ट में रहते हैं। और एक स्पेशल प्रकार का जो स्नेक रहता है जिसके साथ पूंछ दिखता है, उसको देख करके जो बर्ड्स होते हैं वो, उनको लगता है कि वहाँ पर स्पाइडर है, और उसको देख करके वहाँ जाते हैं, और जैसे जाते हैं तो वो जो स्नेक है उसको ऐसे कैच कर लेता है, पकड़ लेता है। समझ में आया? तो वो डेजर्ट में रहने वाले इकोसिस्टम है। क्या वो कहीं और सरवाइव कर पाएंगे? नहीं। उसके लिए जो सुटेबल एनवायरनमेंट है, उसके लिए सुटेबल एनवायरनमेंट क्या है, डेजर्ट ही है। ठीक है, सुटेबल एनवायरनमेंट क्या है, डेजर्ट है। रिवर का बात करें, रिवर भी अपने आप में क्या है, इकोसिस्टम है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे फिशेज, ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया जो है रिवर में रहते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बात कर लेते हैं। अब ओशियंस का बात करें, तो जो ओशियन है वो भी क्या है, अपने आप में इकोसिस्टम है। अगर हम पॉन्ड, पॉन्ड समझ में आता है, तालाब, पॉन्ड का अगर हम बात करें तो पॉन्ड भी क्या है, अपने आप में एक इकोसिस्टम है। तो ये हो गया कुछ टाइप इकोसिस्टम का। अब हम बात करेंगे कि नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है, और दूसरा बात करेंगे कि ह्यूमन, ऐसे बोलेंगे मैन मेड, या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं, ह्यूमन मेड बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल बोल लेते हैं। तो दो टाइप का इकोसिस्टम पढ़ेंगे, नेचुरल इकोसिस्टम एंड ह्यूमन मैन मेड इकोसिस्टम, या फिर उसको आप बोल लीजिए सिंथेटिक, या फिर आर्टिफिशियल बोल लीजिए। इसको लिख लीजिए पहले आप लोग, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, लिख लिए होंगे, अब इसको इरेज करते हैं। इसी की बात हो रही है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पर ही हम लोग जो है बातचीत करें ना। तो टाइप ऑफ इकोसिस्टम में हम बात करेंगे, सबसे दो टाइप आपको ऑलरेडी हम बताएं। फर्स्ट आप देख लीजिए नेचुरल, फर्स्ट क्या हो गया, नेचुरल इकोसिस्टम, और सेकंड क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल। सेकंड क्या हो जाएंगे, आर्टिफिशियल, या आप इसी को क्या बोल सकते हैं, मैन मेड। क्या कह सकते हैं, मैन मेड। ठीक है,
तो दो टाइप हो गया, एक हो गया नेचुरल और दूसरा क्या आर्टिफिशियल, या फिर इसी को हम क्या कहेंगे, मैन मेड इकोसिस्टम कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेचुरल का। तो आप लोग भी कॉपी पेन निकाले ही हैं, पढ़ रहे हैं चूंकि, तो आप लोग जो है लिखना स्टार्ट करिए। इकोसिस्टम विच ऑपरेट, इकोसिस्टम, ecosystem which operate, ecosystem which operate in the nature, in the nature by themselves, without any human, any without any human इंटरफेरेंस या फिर ह्यूमन एफर्ट आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो नेचुरल इकोसिस्टम क्या है, अगर हम बात करें इकोसिस्टम विच ऑपरेट इन नेचर। ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम वो है जिसको ऑपरेट, जिसको चलाने का काम कौन करती है, ह्यूमन नहीं, कौन करती है, नेचर। ठीक है, तो विदाउट ह्यूमन एफर्ट यानी कि बिना ह्यूमन एफर्ट के जो है, बिना इंसान के एफर्ट के जो है वो इकोसिस्टम ऑपरेट हो रही है, ऑपरेट करने का काम यहाँ पर किसका है, नेचर का। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे नेचुरल इकोसिस्टम। क्या कहेंगे, नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है, तो इसमें जो इकोसिस्टम है वो ऑपरेट कौन कर रही है, नेचर। इस इकोसिस्टम को कौन ऑपरेट कर रही है, नेचर ऑपरेट कर रही है ना, विदाउट एनी ह्यूमन एफर्ट, कोई भी ह्यूमन एफर्ट का आवश्यकता नहीं पड़ रहा। दैट इज द नेचुरल इकोसिस्टम, जिसमें क्या करता है, नेचर जो है इकोसिस्टम को ऑपरेट करता है, उसको हम बोलेंगे नेचुरल इकोसिस्टम। इसको इरेज करते हैं, आप लोग लिख लीजिए जल्दी से। चलिए लिख लिए होंगे, इसको इरेज करते हैं। अब देखिए, अगर हम चले आगे तो कुछ इकोसिस्टम में आप देखेंगे, जैसे हम लोग जानते हैं टेरेस्ट्रियल क्या होता है, अगर आपसे पूछें टेरेस्ट्रियल क्या होता है, तो टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लिव ऑन लैंड, जो जमीन पर रहते हैं, लैंड बेस्ड एनिमल होते हैं, लैंड बेस्ड एनिमल होते हैं, जो लैंड पर रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल। क्या बोलते हैं जी, टेरेस्ट्रियल कहते हैं। ठीक है, इस चीज को हम लोग लिखेंगे टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो क्या होते हैं, लैंड बेस्ड होते हैं। लैंड बेस्ड दैट मीन्स कि वो जमीन पर रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लैंड बेस्ड इकोसिस्टम, या फिर इसी को हम कह रहे हैं क्या बोले, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लिव ऑन लैंड, जो ऑर्गेनिज्म लैंड पर रहते हैं उसको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं। क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल। ठीक है, तो इसके अंडर में क्या क्या आ जाएंगे, चलिए समझते हैं। इसके अंडर में क्या क्या आएंगे, तो इसके अंडर में आपको देखने को मिलेगा डेजर्ट हो गया, फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट हो गया, फिर आप लोग बताएंगे ये ग्रासलैंड हो गया। क्यों, क्योंकि ये कहाँ पर है, ये सारे लैंड बेस्ड है, ये सब क्या है, लैंड बेस्ड। ठीक है, फिर देख लीजिए आप, अगर हम आगे बात करें माउंटेन, तो ये सब क्या है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, लैंड बेस्ड इकोसिस्टम है। ठीक है, जो कि लैंड पे है, डेजर्ट हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया और माउंटेन हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक्यूटिस इकोसिस्टम क्या होता है, इक्विटिस का मतलब होता है, इक्विटिस एनिमल अगर आपसे पूछें, इक्विटिस एनिमल दैट मीन्स कि लिव इन वाटर, जो पानी में रहता है, लिव इन वाटर, पानी में रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूटिस। क्या कहते हैं, एक्यूटिस। को लिख लीजिए आप लोग, चलिए लिख लिए होंगे, इसको इरेज कर लेते हैं। क्या किया जाए, स्पेस नहीं बच रहा है, इरेज कर लेते हैं, इस इरेज कर लेते हैं, आप लोग लिख लीजिए, लिख ही लिए होंगे। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। अब देखिए ध्यान समझिएगा, एक्यूटिस इकोसिस्टम, एक्यूटिस इकोसिस्टम का बात कर रहे हैं हम। एक्यूटिस इकोसिस्टम, एक्यूटिस का मतलब होता है वाटर बेस्ड इकोसिस्टम, वाटर बेस्ड इकोसिस्टम। ठीक है, तो जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए कि जो एक्यूटिस इकोसिस्टम है, इसमें क्या क्या आ जाएंगे, तो इसमें रिवर हो सकता है, फिर पॉन्ड हो जाएंगे, पॉन्ड्स कर देते हैं, और क्या क्या हो जाएंगे, लेक्स, लेक्स समझ में आता है जी, लेक्स क्या होता है, झील, लेक्स क्या होता है, झील। ठीक है, झील हो जाएगा, और क्या हो जाएगा,
सी, और क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना। तो एक्यूटिस इकोसिस्टम में रिवर भी अपने आप में एक्यूटिस है, पॉन्ड्स भी एक्यूटिस है, और लेक्स भी क्या है, एक्यूटिस, मतलब कि एक्यूटिस इकोसिस्टम, ये सब क्या है, एक्यूटिस इकोसिस्टम है। तो ये कुछ बात हुआ नेचुरल इकोसिस्टम का, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल, जिसको हमने सेकेंड टाइप में बताया, मैनमेड इकोसिस्टम। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लेंगे। चलिए, नोट डाउन कर लिए होंगे, इसको इरेज कर लेते हैं। अब देखिए, ध्यान समझिएगा। तो आर्टिफिशियल हमने लिखा था, फिर से इसको हम लिखते हैं। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल या फिर इसी को आप क्या कह सकते हैं, आर्टिफिशियल को क्या कह सकते हैं, बता सकते हैं। आर्टिफिशियल को वही जो हम लोग बोले थे, आर्टिफिशियल या फिर मैनमेड आप इसको कह सकते हैं। ये क्या होता है, पहले लिखते हैं, इकोसिस्टम विच आर मेंटेन, इकोसिस्टम which are maintained due to human effort, ठीक है। तो जो ह्यूमन एफर्ट से इकोसिस्टम विच आर मेंटेन, जो चलते हैं, मेंटेन होते हैं ना, कैसे चलते हैं, ह्यूमन एफर्ट, यानी हमारे बिना वो नहीं चल सकते, दैट इज अ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। कुछ एग्जांपल का बात कर ले, जैसे हम बात कर लेते हैं क्रॉप फील्डिंग, खेती बाड़ी किया है जी, कमेंट करके बताओ तो, कभी खेती बाड़ी किया है। अच्छा ठीक है, ये हमको बताओ कि तुम लोग जो है वीडियो देख रहा है, बस हमको इतना बता दो कि जो वीडियो देख रहा है, तुम लोग जरूर बताना, कमेंट में जरूर बताना कि जो वीडियो देख रहा है, तुम लोग जहाँ से भी देख रहा है, अपना एक बार डिस्ट्रिक्ट और एरिया बताना है कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि हम भी तो जाने कि हम वीडियो बना रहे हैं, तो हमारा वीडियो जो है वो कहाँ तक, कौन से डिस्ट्रिक्ट तक और कहाँ तक पहुँच पाता है, कौन से स्टेट तक पहुँच पाता है, एक बार कमेंट करके बताइएगा। तो आप लोग जो है वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो आप किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, कुछ नहीं तो कम से कम इस चीज़ को जरूर कमेंट करके हमको बताइएगा कि आप लोग जो है किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। इस पर बात करते हैं। क्रॉप फील्ड का अगर हम बात करें, तो क्रॉप फील्डिंग करते हैं, तो ये क्या है, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर मतलब समझ में आता है, खेती बाड़ी करते हैं ना हम लोग, तो एग्रीकल्चर, तो ये एग्रीकल्चर लैंड हो गया। तो इसमें क्या है कि जब हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो क्रॉप फील्डिंग कर रहे हैं, तो ये कैसे मैनमेड, कैसे ह्यूमन एफर्ट है, तो आप जानते हैं खेती करते हैं तो उसमें क्या प्लांट लगाते हैं, उसके बाद उसका क्या करते हैं, तो बहुत सारा प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजर डालते हैं ना जी, हाँ, फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, बहुत सारे मशीन, ये मेडिसिन हो गया, और भी बहुत कुछ का यूज करते हैं, तो हम लोग उसमें एफर्ट लगा रहे हैं कि नहीं, तो एफर्ट लगा रहे हैं, तो वो क्या है कि वो नेचुरल नहीं है, वो क्या है, मैनमेड इकोसिस्टम है, ठीक है। फिर गार्डन हो गया, तो गार्डन भी है तो उसको भी तो हम पानी दे रहे हैं, गार्डन है तो उसको हम क्या दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो क्या वो नेचुरल इकोसिस्टम है, नहीं, वो भी क्या है, एक वो भी जो है एक मैनमेड इकोसिस्टम है, ठीक है। पार्क का बात कर लीजिए, पार्क क्या होता है, पार्क में आप देखेंगे बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, एनिमल्स, पार्क में फ्लावर्स होते हैं, अच्छे अच्छे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी आपका जो है आर्टिफिशियल या फिर बोल सकते हैं कि मैनमेड ही है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। फिर जू, जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स आप देखे होंगे, शायद आप गए होंगे, ठीक है। उसके बाद पोल्ट्री फार्म समझते हैं, पोल्ट्री पोल्ट्री फार्म, जहाँ पर मुर्गियों को पाला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पोल्ट्री फार्म। तो पोल्ट्री फार्म भी क्या है, वो भी एक जो है मैनमेड इकोसिस्टम है, क्योंकि पोल्ट्री फार्म में ही आप देखिएगा कि जो पोल्ट्री फार्म चूजे होते हैं, चिकन्स होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग फीड्स देते हैं, दाना देते हैं, पानी देते हैं, विटामिन देते हैं, कैल्शियम देते हैं, बहुत सारा प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है, तो हम लोग में उसमें हम लोग जो है ह्यूमन एफर्ट की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए पोल्ट्री फार्म भी क्या है, ये भी जो है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंडर में ही आता है, ठीक है। ये बड़ा एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, रहता है कि जो इक्वेरियम है, इक्वेरियम समझते हैं जी, इक्वेरियम, ठीक है, जहाँ ऐसा देखे होंगे, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक ग्लास होता है, इसमें इसमें जो है इस तरह से क्या होते हैं, फिशेस होते हैं, इस तरह से फिशेस होते हैं, और इसमें जो है बहुत सारे फिशेस हैं, और भी बहुत कुछ होते हैं, वाटर सब होता है। तो आप लोग हमको बस इतना बताइए कि ये जो एक्वेरियम है, ये जो एक्वेरियम है, क्या ये एक्वेरियम नेचुरल है या फिर मैन मेड है,
एक्विरियम नेचुरल इकोसिस्टम है या फिर मैनमेड इकोसिस्टम है? तो ये चीज चलिए हम आप लोग को देते हैं, हमको कमेंट करके बताइए कि ये एक्वेरियम है या फिर क्या है, मैनमेड है। चलिए आप लोग बताइएगा कि एक्वेरियम जो है वो नेचुरल है या फिर मैनमेड है। इसको इरेज करते हैं, आप लोग पहले इस चीज को लिख लीजिए। चलिए इरेज कर लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में आपको पहले बता चुके हैं कि दो कंपोनेंट, अगर हम बात करें कंपोनेंट्स का ना, तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम में कितने कंपोनेंट्स है? तो पहले बात कर चुके हैं, दो कंपोनेंट है। कौन कौन दो कंपोनेंट है? पहला कंपोनेंट है बायोटिक्स कंपोनेंट्स, ठीक है। और दूसरा जो कंपोनेंट्स है वो क्या है? ए बायोटिक्स कंपोनेंट, ठीक है। तो अब देखिए बायोटिक्स मतलब तो आपको बता दिए जितने भी लिविंग है वो क्या है, बायोटिक्स है। इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए ध्यान समझिएगा, इसका डिटेलिंग होगा। पहला तो है प्रोड्यूसर, पहला क्या है? प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर हो गया। सेकेंड है कंज्यूमर, सेकेंड क्या हो गया? कंज्यूमर। और थर्ड क्या होते हैं? थर्ड को हम बोलते हैं क्या, बताओ जी? डीकम्पोजर। क्या बोलते हैं? डीकम्पोजर, ठीक है। तो ठीक है, प्रोड्यूसर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, डीकम्पोजर क्या होता है? बड़ा क्वेश्चन होगा जी। प्रोड्यूसर का मतलब ये होता है कि जो सबसे स्टार्टिंग, जैसे अगर हम ग्रास का बात करें, घास का बात करें, तो ग्रास जो है, घास जो है वो प्रोड्यूसर है। घास क्या है? प्रोड्यूसर है, ठीक है। और जो उसको खाया, दैट मीन्स कंज्यूम किया, खाया, ईट किया, दैट इज अ कंज्यूमर। उसको हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर कहेंगे, ठीक है। और खाने के बाद जो है उस ऑर्गेनिज्म का भी डेथ होगा ना। डेथ होने के बाद जो है उस ऑर्गेनिज्म का डेथ होगा, तो उसके जो भी मतलब बोल सकते हैं कि जो मट्टी, जैसे मान लीजिए कोई हिरन है, उसका डेथ हो गया, ठीक है। ठीक है, प्रोड्यूसर घास है, घास को कौन खाए? हिरन, और हिरन का डेथ हो गया, ठीक है। डेथ हो गया तो उसके जो भी मटेरियल है, जैसे बोन्स हो गया और भी बहुत सारे स्किल्स हो, तो वो क्या हो जाएंगे? डिकम्पोज हो जाएंगे। तो डिकम्पोज करने का काम किसका हो जाएगा? डिकम्पोजर का काम है, ठीक है। डिकम्पोजर क्या है? तो डिकम्पोजर जो है वो डिकम्पोज करते हैं, ये एक तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक तरह के क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको और डिटेलिंग करते हैं कंज्यूमर को। तो बाबू सुनिए, कंज्यूमर तीन टाइप का नहीं होता है, ये डिपेंड करता है, समझने का प्रयास करिएगा। जैसे अगर हम एक पिक्चर ड्रॉ करें, यहाँ पर छोटा सा पिक्चर ड्रॉ करते हैं, तो आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट पिक्चर है ये ग्रास है। ये क्या है? ग्रास है ना। तो ग्रास, ग्रास क्या है? व्हाट इज ग्रास? तो यहाँ पर ग्रास कहने का मीनिंग यहाँ पर प्रोड्यूसर है। ग्रास यहाँ पर कौन है? प्रोड्यूसर्स है। ग्रास कौन है? प्रोड्यूसर, ठीक है। ग्रास को कौन खाया? सपोज करिए ग्रास को जो है वो ग्रास होपर खाया। कौन खाया जी? ग्रास होपर, ठीक है। तो ग्रास को ग्रास होपर खाया, तो ग्रास होपर जो है वो क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है। ग्रास होपर जो है वो क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है। ग्रास होपर क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। ग्रास होपर को सपोज करिए कि कोई मेढक खा गया। मेढक चलेगा? हाँ चलेगा। चलिए मेढक खा गया, ठीक है। तो फ्रॉग खा गया, तो फ्रॉग मान लीजिए ये क्या हो जाएंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएंगे, ठीक है। और फ्रॉग को कोई जो है स्नेक खा गया, सपोज। कौन कौन खा गया जी? स्नेक खा गया ना। तो जो स्नेक हो जाएंगे वो टेरिटरी कंज्यूमर हो जाएंगे। और स्नेक को मान लो कि वो खा गया कोई बड़ा जो है कोई एनिमल्स खा गया, या फिर समझ लो कि कोई चील खा गया ना। तो वो क्या हो जाएगा कि वो जो है क्वेटरी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? क्वेटरी कंज्यूमर ना। तो ये ग्रास हो गया, ग्रास ग्रास प्रोड्यूसर है। ग्रास को कौन खाया? ग्रास होपर। ग्रास होपर प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। और प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाया? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है यहाँ पर? सेकेंडरी कंज्यूमर जो है हमारा फ्रॉग है। फ्रॉग को कौन खाया? स्नेक खाया, ठीक है। तो फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर है, और इसके बाद टेरिटरी स्नेक कंज्यूमर, और क्वेटरी जो है वो जो है वो आपका क्वेटरी कंज्यूमर है। तो इस तरह से जो है कंज्यूमर में हो सकते हैं क्या क्या, बहुत इसमें जो है क्या क्या हो सकते हैं। एक तो हमने आपको बोला प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। फिर हम क्या बोल रहे हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। और क्या हो जाएंगी? टेरिटरी टेरिटरी कंज्यूमर, समझ रहे हैं जी। तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टेरिटरी कंज्यूमर,
और भी हो सकते हैं, क्वार्टरी कंज्यूमर भी हो सकते हैं, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये क्लियर टॉपिक हो गया होगा। कंज्यूमर कंज्यूमर समझ में आ जाएगा, हो गया होगा कि जो प्रोड्यूसर को खा रहे हैं दैट इज कंज्यूमर, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टेरिटरी कंज्यूमर, और जब वो और कंज्यूमर डेथ हो जाएगा तो उसको डिकम्पोज करेगा, गलाने सड़ने का जो भी जो डिकेन वेस्ट मटेरियल है, उसको जो भी डेड और डिकेन मटेरियल है उसको क्या करेंगे, वो ऑर्गेनिज्म खाएंगे और वो क्या कहलाएंगे, डिकम्पोजर। यानी कि वो डिकम्पोजर कौन है, बैक्टीरिया है। डिकम्पोजर क्या है, बैक्टीरिया है। फिर इसमें आप देख सकते हैं कि एबायोटिक्स कंपोनेंट का भी हम लिखे हैं, तो इस पे भी हम लोग बातचीत करेंगे, बट पहले हम जो है और बातचीत कर लेते हैं किस पे, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम पर ही चलते हैं, ठीक है। आप इसको पहले लिख लीजिए जल्द से जल्द। अब देखिए, अब जो है हमने जो है बायोटिक्स पे बात किया, थोड़ी बात कर लेते हैं ए बायोटिक्स पे। ए बायोटिक्स, ए बायोटिक्स कंपोनेंट, तो आप लोग इजीली बता सकते हैं जिसका एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, बताइए। एयर है इसका एग्जांपल, हाँ बिल्कुल, एयर है, वाटर है, लैंड है, एयर वाटर, एयर है, वाटर है, लैंड है, विंड है, सॉइल है, विंड हो गया, सॉइल हो गया, ठीक है। टेम्परेचर है, फिर और क्या हो जाएंगे, टेम्परेचर के बाद रेनफॉल, ठीक है। ये सब आपके क्या हैं, ये सब जो हैं वो हाँ एबायोटिक्स कंपोनेंट के एग्जाम्पल हैं। अगले लेक्चर में हम कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम पे बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि कार्निवोरा क्या होता है, ठीक है, हार्बीवोरा क्या होता है, ओमनीवेरस क्या होता है, और फिर फूड चेन के बारे में भी हम लोग जो है डिकम्पोजर के बारे में और अच्छे से बातचीत करेंगे, ठीक है। और इस बातचीत करेंगे। आप लोग जो है बताइए कि इस टॉपिक में अभी तक जो हम इस ये टॉपिक जो पढ़ा है, जो टॉपिक चल रहा है बायोलॉजी का, आवर इन्वायरमेंट, इसमें आपका कहाँ पर डाउट रह जाता है, एक बार कमेंट करिए, पूछिए कहाँ डाउट रह जाता है, ठीक है। उसको दोबारा बताया जाएगा, आप लोग कमेंट करके हमको बताइए कि इसमें आखिर कहाँ डाउट रह जाता है, ठीक है। और अधिक से अधिक जो है इस चीज़ को अपने फ्रेंड के पास क्या करें, शेयर करें। चलिए ठीक है, तब तक के लिए जय।